हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो चैप्टर है हमारा उनके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सो बी रेडी विथ योर मटेरियल्स। ओके, तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है मसल्स। और मसल्स में से हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे टोटल 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है उसकी बात हम करते हैं। इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। देन आफ्टर बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। यस, सार्कोलेमा मसल का पोर्शन है। ओके, तो ये जनरेट होता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विच द ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फेज है, वो भी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड। मास्किंग नहीं होता है बेटा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा बी सी एंड ई ऑप्शन जो है वो सही है स्टेटमेंट्स। तो वैसा ऑप्शन यहाँ पे ए है। तो जिन लोगों ने ए आंसर कमेंट किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। देखो, स्केलेटल मसल्स जो है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। ओके, तो स्केलेटल मसल्स में हम देखते हैं कि पहला पहला ऑप्शन जो है कि मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर नोन एज अ फेसिकल्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, फेसिकल्स जो होते हैं वो कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है जिसको फेसिया बोलते हैं। बट मसल बंडल में ऐसा नहीं आता है। ओके, एंड देन आफ्टर हम बात करें कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ओके, वो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का, ऐसा बोला है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड एम लाइन इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नोन एज अ सेरेकोमियर। ओके, तो एम लाइन को नहीं बोलते हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन राइट है। तो डी आंसर जिन लोगों ने कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। इसमें से कौन सी इवेंट होती है। ओके, तो एच जोन जो है कॉन्ट्रैक्शन बोले। ओके, एच जोन डी हो जाता है। यस और नो? यस, जिनको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, देन आफ्टर ऐसा बोला है ए बैंड वाइडन। ए बैंड वाइडन होगा तो डिसअपियर एच जोन नहीं होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आई बैंड रिड्यूस इन विच, ये भी राइट है। मायोसिन हाइड्रोलिसिस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेटायन। ओके, तो ये भी होता है। एंड जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें से बी के अलावा सारे स्टेटमेंट सही है, सारे इवेंट्स होते हैं। तो ए सी डी ई, ए सी डी ई वाला बी ऑप्शन है। और बी आंसर जिन लोगों ने कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट। तो बाइंडिंग ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है। हाँ, होता है, तो ये सही है। एक्टिवेट, ये एक सही है। ओके, एंड द मायोसिन एटीपेज बाइंडिंग टू इट, ये भी नहीं होता है। डिटैच ऑफ मायोसिन, ये भी नहीं होता है। एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट, ये नहीं होता है। ओके, सो ए आंसर जिन लोगों ने कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट को अनमास्क करना है। तो इसमें से कौन मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है अनमास्किंग के लिए। ओके, तो एक ही है कैल्शियम आयन।
ओके, तो जिन लोगों ने कैल्शियम आयन आंसर किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द सक्सेसिव स्टिम्युली इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। तो ये डिसऑर्डर के रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा आ गया है इधर, ओके, बट मसल्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि लैक ऑफ रिलैक्सेशन है, ओके, तो इसमें आंसर क्या आ सकता है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन, तो टिटानी में ऐसा होता है तो टिटानस, ओके, ये आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी जो है, ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एट व्हाट, ओके, बेस्ट एक्सप्लेन कैसे होती है, तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास ईच अदर, ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। बाकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन मायोफिलामेंट्स स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल ईच एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, ऐसा नहीं होता है, ओके। When myofilaments slide past each other, actin filament shorten while myosin filament do not shorten. तो ये उसका वाइस वर्सा है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर, ये भी नहीं है, ओके, तो बेस्ट वन आंसर जो है, बेस्ट एक्सप्लेन, वो ए है। तो जिन लोगों ने ए आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो कि स्टिम्युलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर एट, कहाँ पे होता है, ओके, तो मसल्स एंड न्यूरल मोटर न्यूरॉन का बात हुआ है, तो न्यूरो मोटर सॉरी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन वही आएगा, तो इसमें और कुछ दिखना ही नहीं है। तो जिन लोगों ने ये आंसर कमेंट किया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ओके, the central gap between actin filament and extending through myosin filament in a A band, तो ये स्टेटमेंट सही है, ओके, इसकी वजह से होता है एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, ए भी नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ मायोफिलामेंट इन सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल गैप भी नहीं होता है, तो ये 3 ऑप्शन ही है, तो जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन इन ह्यूमन B. What? Okay. So sarcomere does not shorten. A band remains same. Okay. Muscle contraction बोला है. A band में कोई चेंज नहीं आता है, सेम रहता है. A, H and I band shorten, साथ में तीनों एक्टिविटी सेम नहीं होती. एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन ये भी नहीं होता है. तो B जिन्होंने कमेंट किया है वो सही जवाब है. ओके, बी सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. ओके, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर, ओके, सो इसमें से टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट, ओके, तो वो आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट वन है. यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी हार्ट का होता है बट अनस्ट्रेटेड नहीं होता, स्लाइटली स्ट्रेटेड होता है. इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन जो है वो भी इनवॉल्यूंटरी है बट तो नॉन स्ट्रेटेड होता है इसमें. एंड थाई में ऐसे स्ट्रेटेड मसल्स एंड वॉल्यूंटरी होते हैं. अपर आर्म्स इज अ स्मूथ मसल नहीं आएगा यहाँ पे. एंड फ्यूजिफॉर्म इन अ शेप, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो सी इज अ राइट आंसर. ओके, जिन लोगों ने सी कमेंट किया उनका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी, किसकी वजह से एटीपेज की एक्टिविटी होती है, तो एक ही चीज है, मायोसिन. ओके, तो मायोसिन जिन लोगों ने आंसर किया उनका सही जवाब है. स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, तो वो आप फाइंड करो. लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज हो जाता है, तो ये भी सही है, ये सही है. ओके, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंटली था, तो ये ऑप्शन भी राइट है. लेंथ ऑफ ए बैंड आई बैंड इंक्रीज, तो ये नहीं होता है. लेंथ ऑफ टू जेड लाइन इंक्रीज, ये भी नहीं होता है. ओके, तो बोथ द ऑप्शन ए एज वेल एज बी बोथ आर राइट. ओके, तो जिन लोगों ने ए एंड बी कमेंट किया उनका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज अ sarcomere, sarcomere क्या है, तो शॉर्ट में बोले तो अपार्ट बिटवीन टू जेड लाइन्स. ओके, जेड लाइन जो होती है टू कंटिन्यू, ये एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन है, और इसके बीच का ये जो पोर्शन है वो है
sarcomere. Okay, so D is the right answer. जिन लोगों ने डी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ अ मसल? मसल का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इसमें से कौन सा है? ओके, तो एक ही है, थियोरिकल बेस से ही है, मायोसिन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इज स्ट्रेटेड मसल इन अ स्ट्रेटेड मसल। ओके, स्ट्रेटेड मसल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? सो एक ही यूनिट है, सार्कोमियर। ओके, सार्कोमियर के ऊपर से पता चलता है कि कॉन्ट्रेक्शन कितना हुआ है। ओके, तो जिन लोगों ने ए आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो व्हेन अ मसल बेंड्स वन पार्ट अपॉन द अदर, ओके, एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट जो है मसल का बेंड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सर। ओके, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टॉपिक स्केलेटल सिस्टम आ गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें बात करें कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। नीट 2023 में ये आस्क किया गया क्वेश्चन है। ओके, तो पाम बोन जो है, पाम बोन उसका नाम क्या है? तो आपको डायग्राम बेस वाला जो था वो याद रखना है, पेक्टोरियल गिर्डल का, तो वो मेटाकार्पल्स है। रिस्ट का जो बोन्स है, ओके, पाम में मेटाकार्पल्स होता है और रिस्ट में कार्पेल्स होता है। एंकल में क्या होता है? तो एंकल में होता है टार्सल्स एंड डिजिट्स में क्या होता है? फेलेंजेसिस। तो ये ऑर्डर 2 3 4 1 वाला डी ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने डी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वो इसमें से क्या होती है? लोकेशन बिटवीन होता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस है, क्लेविकल है, या डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम? तो डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम है ये। ओके, देन आफ्टर एक्टोमायोन क्या है? एक्टोमायोन है क्लेविकल। ओके, स्कैप्यूला क्या है? तो हेड ऑफ ह्यूमरस है या लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स है। ओके, तो स्कैप्यूला किसको बोलते हैं? ये सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स का जो लोकेशन है स्कैप्यूला। एंड ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पे होती है? तो हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड उनको ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला होता है। तो ये ऑर्डर 4 देन 3 1 2, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 वाला ऑप्शन हमारा डी है। तो जिन लोगों ने डी आंसर किया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs. ओके, तो ये स्टेटमेंट्स जो दिया गया है वो सही है। ओके, रिब्स जो है उसके रिगार्डिंग है। देन आफ्टर ये ऑप्शन सब देखो, 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ओके, आर्टिकुलेट है ऐसा बोला है इसमें। तो आपको इसमें क्या समझना है कि जो 7 पेयर बोला है, तो 1 to 7 जो है वो वर्टिब्रो स्टर्नल है। ओके, इनको ट्रू रिब्स बोलते थे। देन आफ्टर 3 पेयर्स ऑफ बोला है, 3 पेयर्स मतलब कौन सी? 8 से लेके 10 तक, तो वो कौन सी है? फॉल्स रिब है। ओके, याद करो आप सारे पॉइंट्स। 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। ओके, तो ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स जो है उसका नाम है फॉल्स रिब। ये जो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है वो फॉल्स रिब है, ये जो टर्नल है वो ट्रू रिब्स है। एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स ऐसा बोला है, वो कौन सी है? 11 एंड 12th नंबर की, 11 एंड 12th वाली जो फ्लोटिंग है। ओके, ये कौन सी है? फ्लोटिंग रिब्स। तो ये पूरा ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो बाकी हम डिस्क्रिप्शन में आगे इसमें नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आउट ऑफ x pairs of ribs in human, only y pairs are true ribs. Select the option that correctly represent the value of x and y and provide the explanation. तो यहाँ पे ABCD जो दिया गया है उसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको फाइंड करना है। ओके,
सो इसमें आप देखो तो x पेयर्स ऑफ रिब, तो रिब की पेयर कितनी होती है, पेयर में बोला है तो 12 रिब होगी। ओके, सो x इक्वल टू 12 लिखा है, वैसा ऑप्शन कौन सा है, x इक्वल टू 12, तो दो है, ए भी है और डी भी है। ओके, तो ये दोनों तो है ही नहीं, बी एंड सी ऑप्शन हमारा आंसर में। देन आफ्टर वाई में क्या बोला है, वाई पेयर्स आर टू रिब्स, टू रिब्स इसमें से कौन सी है। ओके, तो इसमें ऐसा लिखा है 5 true ribs are attached to dorsally to ventral column and sternum on the two ends। 5 नहीं होती, 1 से 7 होती है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने समझा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं है। रेस्ट में देखे तो y इक्वल टू 7 true ribs are attached to dorsally vertebral column and ventrally to sternum, तो ये परफेक्ट मैच है। जिन लोगों ने डी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इनमें से स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन देखे तो प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो ऑब्वियसली ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। लोकोमोशन, तो ये फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, ये भी स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है। एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, तो ये भी स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है। तो इज नॉट अ फंक्शन बोला है, तो ए इज अ परफेक्ट मैच फॉर दिस क्वेश्चन। सो जिन लोगों ने ए आंसर कमेंट किया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट व्हाट। ओके, तो ग्लेनोइड कैविटी जो है आर्टिकुलेट व्हाट, इसमें से आप देखो तो क्लेविकल एंड क्लेविकल विद स्केप्यूला होता है, नो, तो क्लेविकल और स्केप्यूला होगा तो ये लाइक दिस फॉर्म होगा। ह्यूमरस विद स्केप्यूला, यस ये हो सकता है, क्योंकि स्केप्यूला एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब हमारा ये जो लॉन्ग बोन हाथ का होता है ये ह्यूमरस है, एंड ये जो ग्लेनोइड कैविटी है उसमें आर्टिकुलेट है, तो ये परफेक्ट मैच है। क्लेविकल विथ एक्रोमायोन, क्लेविकल बोन भी नहीं होता है। ओके, क्लेविकल यहाँ पे होता है तो ये इसके साथ नहीं आता है, एंड स्केप्यूला विथ एक्रोमायोन, तो ये भी नहीं होता है। तो इसमें से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन लोगों ने बी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 of the following pairs of human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched। एक pair match है, एक नहीं है। Identify the non-matching pair। Okay, non-matching pair इसमें से कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। एक साइड पेयर ऑफ स्केलेटल सिस्टम दिया है एंड दूसरी साइड उसका पार्ट कैटेगरी दिया हुआ है। ओके, तो इसमें से आप फाइंड करो कि फॉल्स कौन सा है। ओके, नॉन मैचिंग पेयर कौन सा है, स्टर्नम एंड रिब्स, तो ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, तो सही है या गलत, सही है। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी, पेल्विक गिर्डल बोला है, पेल्विक गिर्डल नहीं होता है, ये पेक्टोरल होता है। ओके, पेक्टोरल, पेक्टोरल गिर्डल, तो ये ऑप्शन नहीं है, बी नॉट मैचिंग है। ह्यूमरस एंड उलना एपेंडिकुलर स्केलेटल बोला है, तो ये भी सही है। एंड मेलस एंड स्टेपस, तो ईयर ओसिकल्स का है, तो ये भी सही है। तो इसमें से बी जो है वो सही आंसर है। ओके, क्योंकि वो नॉन मैचिंग पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं, तो which one of the following is correct matching of 3 items and their grouping category। ओके, सो एक साइड 3 आइटम दिया है, दूसरी साइड उनका ग्रुप दिया हुआ है। तो इलियम, इस्चियम एंड क्यूबिस, ये कॉक्सल बोन ऑफ पेल्विक गिर्डल है ऐसा बोला है, तो ये सही है। एक्टिन, मायोसिन एंड रोडोप्सिन मसल प्रोटीन है, रोडोप्सिन नहीं है, इसलिए ये पेयर गलत है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ये पिरिमिडिन्स है अमाइनो एसिड्स में से, तो ये भी सही है। ओके, एंड मेलस, इनकस एंड कॉकलिया दिया है, मेलस, स्टेपस एंड इनकस, स्टेपस आएगा इधर कोक्लिया की जगह पे, तो ये इसकी वजह से नहीं है, तो ये रोसिकल्स नहीं है। तो ए एंड सी जो है वो राइट मैच है। दो आंसर आएगा इसमें करेक्ट मैचिंग में, ए एंड सी। जिन लोगों ने ए एंड सी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जिनको आंसर पता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर। ओके, करेक्ट टोटल नंबर कौन सा इसमें से राइट है, तो देखो टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3, तो टाइप ऑफ डायबिटीज कितना होता है, 2 होता है। ओके, नॉट अ 3, तो ये गलत है। सर्विकल वर्टिब्रे इन ह्यूमन 8, 8 नहीं होती है, 7 होती है, तो ये भी गलत है। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन
4, ये राइट है। 2 पेयर्स होती है, ओके 2 पेयर होती है, इसलिए टोटल कितनी होती है 4, तो ये सही है। एन अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स 16, तो ये 21 एसेंशियल होते हैं, सो ये भी गलत है। सो सी इज अ राइट आंसर। तो जिन लोगों ने सी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इन अ ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। करेक्ट कौन सा है इसमें से? तो कॉलर बोन की बात करें तो 2 पेयर होते हैं या 3 पेयर? तो 2 पेयर होती है, कॉलर बोन 1 एंड 2, ऐसे 2 होता है, ओके। देन आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है? 1 पेयर बोला है, 1 पेयर नहीं होती, इनकी 3 पेयर होती है। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है, ओके। एंड फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर है। नाउ यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना था, तो करेक्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग आप देख लो, ये 3 तो गलत ही है, तो डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो द एक्रोमायोन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन व्हाट, कहाँ पे? तो ये फाउंड होती है मैमल्स की पेक्टोरल गिर्डल में एक्रोमायन रहता है, ओके। अभी थोड़ी देर पहले ही एक्रोमायन का डिस्कस किया, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर टॉर्न। लिगामेंट टॉर्न हो जाए तो इसमें से क्या होता है? बोन विल मूव फ्रीली एट जॉइंट एंड नो पेन। ऐसा नहीं होता है, पेन होता है बट नहीं होता है। बोन आर लेस मूवेबल एट अ जॉइंट, जॉइंट के पास बोन थोड़ा लेस मूवेबल रहता है एंड पेन होता है, तो ये सही है। बोन विल बिकम अनफिक्स, अनफिक्स थोड़ी होते हैं। एंड बोन विल बी बिकम फिक्स्ड, फिक्स भी नहीं हो जाता है, अनफिक्स भी नहीं होता है, तो इसके रिलेटेड नहीं है। बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय व्हाट। ओके, स्टर्नम जो है वो रिब्स के साथ किसके साथ connected है? is connected to ribs by what? bony matter, white fibrous cartilage, hyaline cartilage या areolar tissue। चलो जिनको पता है वो फटाफट से कमेंट करो। स्टर्नम रिब के साथ, तो हाइलिन, हाइलिन मतलब कांच जैसी कार्टिलेज होती है, ग्लास लाइक, ओके वो, तो उससे कनेक्टेड है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। तो उसमें आप देखो कि बोन्स रिलेटेड विद स्कल इज व्हाट, ओके। कोरेकोइड, एटिनोइड, सॉरी एरिटिनोइड, टेरिनोइड, गोइड एंड एटलास, ओके। तो स्कल के रिलेटेड आप देखो तो टेरिगोइड जो है बोन, जो उसका है वो सही है आंसर ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्ब ऑफ मैन इज, ओके, कितने बोन्स होते हैं एक एक लिम्ब में? तो इसका डिस्कशन डायरेक्ट थियरी बेस्ड है, 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब इन ह्यूमन बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ था। फ्लोटिंग रिब्स 4 होती है टोटल और 2 पेयर्स होती है, तो बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिल्डर? तो स्टर्नम, एसिटाब्यूलम, ग्लेनोइड कैविटी या इलियम, ओके। सो पेक्टोरल गिर्डल के बारे में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल, तो ग्लेनोइड कैविटी जो है वो उसका पार्ट है, तो सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द सर्विकल वर्टिब्री इन अ ह्यूमन इज व्हाट? तो सेम एज इन अ वेल ऑर्गेनिज्म दिए, रेबिट, हॉर्स या जिराफ। तो वेल जो है ना वो मैच होती है थोड़ा बहुत ह्यूमन के साथ, ओके। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग बोन फंक्शन इन, ओके, लॉन्ग बोन का जो फंक्शन है वो कहाँ पे है? सपोर्ट में है, सपोर्ट, इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस, यस। लॉन्ग बोन्स जो होते हैं उसमें आरबीसी जो है हमारा रेड बोन मेरो एंड ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी जो है हमारा व्हाइट बोन मेरो, ओके। सो व्हाइट बोन मेरो में से एंड रेड बोन मेरो में से इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स का सिंथेसिस होता है, तो ये ऑप्शन सही है। सपोर्ट एंड इरिथ्रोसाइट्स, नॉट ओनली इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी आल्सो, तो ये ऑप्शन नहीं है। एंड ओनली इरिथ्रोसाइट, तो ये भी नहीं है, तो ये बेस्ट वन है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इन कैमल इज, ओके, कैमल में जो सर्विकल वर्टिब्री होती है वो कैसी होती है, ओके, सो मोर देन दैट ऑफ द रेबिट, लेस देन दैट ऑफ द रेबिट, सेम एज दैट ऑफ द whale and more than that of the horse. Okay, so C is the right answer, same as the whale. Okay, okay, mammals. Then after deltoid ridge occurs in what? Okay, deltoid ridge जो है वो कहाँ पे फॉर्म होती है? So deltoid ridge जो है वो फेमur में फॉर्म होती है, वहां पे ग्लेनोइड होती है, यहाँ पे डेल्टोइड होती है, तो C is the right answer. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक चेंज है, जॉइंट्स वाला हमारा टॉपिक है और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, और उसमें आपको लिस्ट 1 लोकेशन ऑफ जॉइंट दिया गया है और लिस्ट 2 में टाइप्स ऑफ जॉइंट दिए गए हैं और आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें से आपको राइट आंसर जो है वो चूज करना है। सो जिसको पता चल जाए वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट बोलते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ग्लेनोइड कैविटी के बारे में, तब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नी जॉइंट जो हमारा होता है वो कैसा है? हिंज टाइप का होता है, ओके, और 90 डिग्री पे ही खुलता है, 90 डिग्री पे ही खुलता है नी जॉइंट। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बारे में बोला है, तो ये हमारी खोपड़ी में जो होता है वो, तो वो पाइवोट जॉइंट है या ग्लाइडिंग जॉइंट है? तो वो पाइवोट जॉइंट होता है। एंड जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, ओके, कार्पल्स, एक कार्पल दूसरी कार्पल के साथ जॉइंट होती है बाय ग्लाइडिंग जॉइंट से, ओके। सो ऑर्डर कौन सा है? 2 3 4 1, 2 3 4 1 वाला ऑप्शन, 2 3 4 1 ए। तो जिन लोगों ने ए आंसर कमेंट किया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इसमें भी आपको लिस्ट 1 एंड 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में जॉइंट्स है, लिस्ट 2 में उनका एक्सप्लेनेशन है, ओके। तो आपको राइट आंसर जो है उसमें फाइंड करना है। नाउ फाइबरस जॉइंट कहाँ मिलता है? तो एडजेसेंट वर्टिब्री, लिमिटेड मूवमेंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, रोटेशनल मूवमेंट, नो, skull don't allow any movement, yes ये है, okay। then cartilaginous joint, cartilaginous joint कहाँ पे होता है? तो adjacent vertebrae, limited movements allow करता है। hinge joint कहाँ पे होता है? knee, help in locomotion या humerus pectoral, रोटेशनल मूवमेंट में तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, तो इसमें ये, तो ऑर्डर कौन सा रहेगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2, वो वाला ऑर्डर जो है वो राइट है, तो वैसा ऑप्शन डी है। तो जिन लोगों ने डी आंसर कमेंट किया उसका सही जवाब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, हियर आल्सो यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ओके। सो लिस्ट 1 में जॉइंट्स के नेम है एंड लिस्ट 2 में उसका लोकेशन है कि ऐसे ऐसे टाइप का जॉइंट्स कहाँ मिलते हैं। आपको ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। जिनको आंसर पता चल जाए वो एज अबव मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो 41 में आप देखो तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ होता है? तो बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन या बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब या बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है बेटा वो होता है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो आएगा इधर, अभी प्रीवियसली इसका हमने डिस्कशन किया है। फाइबरस वाला जो है, ओके, तो वो होता है इनटू स्कल बोन एंड सैडल जॉइंट जो है वो कहाँ मिलता है? सैडल जॉइंट्स, तो वो मिलते हैं बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ओके। सो ऑर्डर कौन सा है इसमें? 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो वैसा ऑप्शन डी है। जिन लोगों ने डी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हियर आल्सो यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पी क्यू आर एस ऑप्शन दिए गए हैं, सामने उसके जॉइंट्स कौन से है, उसका करेक्ट मैच कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आप देखो तो स्केप्यूला जो है वो क्या है? तो स्केप्यूला इसमें से प्लेट बोन है, फाइबरस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ट्रायंगुलर प्लेट बोन है, तो ये है हमारा ट्रायंगुलर प्लेट बोन। क्रेनियम जो है, क्रेनियम वो क्या है? ओके, तो क्रेनियम इसमें से
किसको बोलते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, फ्लैट बोन है या फाइब्रस जॉइंट है, तीन में से चूज करना है। तो क्रेनियम हमारा कौन सा होता है? फ्लैट बोन। स्टर्नम कौन सा होता है इसमें से? स्टर्नम, स्टर्नम कौन सा होता है? 1 मिनट। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब हेड का ऑप्शन है, तो उसमें आएगा 3। ओके, स्टर्नम क्या है? तो स्टर्नम जो है वो है फ्लैट, सीधा बोन है। एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें क्या रहता है? तो उसमें रहता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ओके, सो 4-3-2-1, 4-3-2-1, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ए आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे भी मैच करना है। ओके, सो मैचिंग में आप देखो कि फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व्ड। ओके, एंड आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जिनको आंसर पता चले वो मुझे कमेंट करके बताते रहे। ओके, नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि बिटवीन कार्पेल्स होता है। ओके, देन आपकी बात करते हैं हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो इतना ऑप्शन है, तो हिंज जॉइंट, जॉइंट जो है वो इसमें से ह्यूमरस एंड उल्ना, ये जो है ऐसे ऐसे जो होता है, तो वो 90 डिग्री वाला एंगल ये है इसमें। तो हिंज जॉइंट ये आएगा ये 4 नंबर में। पाइवोट जॉइंट कहाँ पे आएगा? तो पाइवोट जॉइंट जो है वो आएगा बिटवीन एटलस एंड एक्सिस में, एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये रिपीटेड है थोड़ा, थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया बट थोड़ा डिफरेंटली था। ओके, तो ए ऑर्डर जो हमारा है 3-4-2-1, तो वो सही ऑप्शन है, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखें, द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, अभी बहुत बार डिस्कस किया है। ओके, इसका तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा जॉइंट है? कार्टिलेजिनियस है, साइनोवियल है, सेडल है या फाइब्रस जॉइंट है? ओके, 44 नंबर के क्वेश्चन में आप बताओ कौन सा जॉइंट इसको बोल सकते हैं? तो ये है साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। ओके, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, वो इसका टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट्स, इसमें से कौन सा जॉइंट मूवमेंट अलाउ नहीं करता है? ओके, सो इसमें देखें तो साइनोवियल जॉइंट्स थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करता है या ज्यादा करता है। साइनोवियल मूवमेंट जो है वो कितना? तो 180 डिग्री करता है, ऐसे टू ऐसे। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो 360 मूवमेंट अलाउ करता है। फाइब्रस जॉइंट नो मूवमेंट, एंड कार्टिलेजिनियस मूवमेंट थोड़ा बहुत लेस मूवमेंट अलाउ करता है। तो नो मूवमेंट वाला ऑप्शन है सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आप देखो कि कौन सा मैचिंग है वो करेक्ट है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोला है बिटवीन फ्रंटल एंड पेरिटल, व्हाट, कुछ क्लासिफाई नहीं है तो गलत है। पाइवोट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, वहां पे पाइवोट जॉइंट नहीं होता है। हिंज जॉइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, वहां पे बॉल सॉकेट होता है, तो ये गलत है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, ये सही है। डी आंसर जिन लोगों ने कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, और इसमें आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एग्जांपल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन इज, और इसमें से राइट कौन सा है वो आपको चूज करना है। ओके, सो देखो 47 में फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बॉन्स। ओके, और उसका एग्जांपल दिया है जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो ये अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कस किया, तो ये सही मैच है। लिम्फ फील्ड बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स लिमिटेड मूवमेंट नहीं है, जितना चाहते उतना कर सकते हैं। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट, नी जॉइंट, यहाँ पे भी हम मूवमेंट कर सकते हैं, हिंज जॉइंट है वो। फ्लूइड फील्ड टू जॉइंट्स वेड कुशन स्कल बोन फाइबरस जॉइंट होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। सो ए इज राइट मैच, जिन लोगों ने ए आंसर दिया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, which of the following is the correct description of a certain part of normal human skeletal? ओके, नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटल के लिए इसमें से कौन सा सही है? जिसको आंसर पता चल जाए वो कमेंट करके बताते रहे। पेरिटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर जॉइंट फाइबरस जॉइंट, तो ये सही है।
फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ओसिपेटल कॉन्डिली। यहाँ पे कॉन्डिली के साथ कहाँ पे आएगा, कान के साथ, ये नहीं होगा। 9 and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर नोन एज अ फ्लोटिंग रिब्स। 11 and 12th को फ्लोटिंग बोलते हैं, ओके। ग्लेनोइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। थाई बोन नहीं होता है, पेक्टोरल गिर्डल ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट होता है उसमें। सो डी ऑप्शन भी गलत है। सो ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ए आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट। अभी मैंने दिखाया था ऐसा ऐसा करके, तो एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट का टाइप है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखो, हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है, बिटवीन वर्टिब्री, सही है या गलत, गलत है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्री, ऐसा बोला है। तो इसमें क्या आएगा बोलो, 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्री, ये एक वर्टिब्री है, एक दूसरी वर्टिब्री है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग है, तो ये सही है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट फाइबरस होता है स्कल बोन में, इसलिए गलत है। फाइबरस जॉइंट बिटवीन फेलेंजेस, तो ये भी गलत है, यहाँ पे कार्टिलेजिनियस। सो बी इज राइट आंसर। जिन लोगों ने बी कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब एंड स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट है उसका नाम क्या है, तो वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो इसका सही ऑप्शन है एंगुलर, हिंज, पाइवट या सैडल। पाइवट जॉइंट है, ओके। पाइवट जॉइंट इज अ राइट आंसर। जिन लोगों ने सी आंसर कमेंट किया उसका सही जवाब है। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल बोन। ह्यूमन स्कल बोन में जो जॉइंट्स है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे ए बी, ये सी है और ये जो है वो डी है, ओके। सो कार्टिलेजिनियस जॉइंट, हिंज जॉइंट, सी फाइब्रस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। तो ह्यूमन स्कल में जो भी बोन्स है वो कौन से बोन है, ओके। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि फाइब्रस जॉइंट होती है, तो आंसर जो आपका है इसमें वो सी आंसर आएगा, ओके। सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने सी आंसर कमेंट किया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और ये है फ्रॉम द डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ओके। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम है, उसके क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 54, लिस्ट मैच करनी है 1 with 2, ओके। एक साइड आपको डिजीज के नेम दिया गए, दूसरी साइड उसका एक्सप्लेनेशन है, देन आपको सही आंसर चूज करना है, ओके। सो एम्फीसेमा के रिगार्डिंग हम देखें तो एम्फीसेमा में क्या होता है, ओके। एम्फीसेमा में क्या होता है, तो रैपिड स्पेसम इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन अ बॉडी फ्लूइड, डैमेज एल्वेलर वॉल, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि एंजिना पेक्टोरिस जो है वो क्या है, तो अभी इसमें से चूज करना है, तो ये जो है एक्यूट चेस्ट पेन आएगा इसमें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर किडनी जो है उसका ये मैच आएगा। एंड टिटानी इसमें ये आता है, मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन अ बॉडी फ्लूइड, ओके। सो 2341 बी आंसर। जिन लोगों ने बी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें से कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस ये ऑटोमेटिकली होती है। रिमेटेड आर्थराइटिस ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। गाउट ये यूरिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है, ओके। डिपोजिशन इन जॉइंट्स हो जाता है तो गाउट होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो भी एक क्या है, ऑटोमेट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथोमेटोसिस, ऐसे ही इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ओके। सो ये ऑप्शन सही है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोले तो एकदम करेक्ट मैच नहीं, ऑटो इम्यूनिकली नहीं होते, जेनेटिकल होता है, ओके। जेनेटिक मैचिंग में कुछ चेंजेस होता है, तो इसकी वजह से
मस्कुलर डिस्ट्रोफी आती है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी एंड ई। तो वैसा ऑप्शन है बी। तो जिन लोगों ने बी आंसर कमेंट किया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की। ओके, सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक को असरेशन बोला है, एक को रीजन बोला है, और आपको इसमें से राइट आंसर जो है वो फाइंड करना है। ओके, सो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, एंड कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ये टोटली गलत है। सो एक राइट है एंड दूसरा गलत है, वैसा ऑप्शन है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं है। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जिन लोगों ने बी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Which of the following is correct match for disease and its symptoms? Disease and symptoms के रिगार्डिंग हम देखें तो कौन सा सही है? तो आर्थराइटिस जो होता है उसमें इन्फ्लेम जॉइंट्स हो जाते हैं, सही है। टिटानी में हाई कैल्शियम लेवल कोजिंग द रैपिड स्पेसम, ये नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग। मायस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है रिजल्टिंग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, तो ये भी नहीं है। एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये भी गलत है। ये वाइस वर्सा दे दिया है। ओके, so C and D ऑप्शन भी नहीं है। So A is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58. ओके, नाउ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दिया है इधर, अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग। उसका इफेक्ट ये है, फैटिग है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज व्हाट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, तो ये है माइस्थेनिया ग्रेविस है। ओके, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर था और ये दोनों भी डिपोजिशन की वजह से होता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? इनहेरिटेड कब बोलते हैं? जब जेनेटिकली गिफ्ट में मिलता है। ओके, जेनेटिक होता है एंड जेनेटिकली इनहेरिटेड। तो इसमें से देखे तो ये की है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सी। तो जिन लोगों ने सी आंसर कमेंट किया उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ऑस्टियोपोरोसिस in age-related disease of skeletal system may occur due to what? Okay, immune disorder that affecting neurotransmitter, neuromuscular junction leading to fatigue. तो ये नहीं होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयन, ये भी नहीं होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ इस्ट्रोजन, ऐसा बोला है। अब देखो आप, इंक्रीज लेवल ऑफ इस्ट्रोजन होता है या अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ओके, तो इसमें क्या आएगा? ऑस्टियोपोरोसिस जो है मोस्ट प्रोबेबली लेडीज में होता है एंड इसमें इस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल की वजह से होता है, तो ये सही जवाब है। ओके, और अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड में तो क्या आता था? गाउट आता था। तो सी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन वो फाइंड करना है। ओके, सो देखो, ये द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic vertebrae, तो ये गलत है। 7 होता है या ज्यादा होता है? वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री कितनी होती है? 7 से चालू होते हैं। ओके, द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज अ फाइबरस जॉइंट, ये भी नहीं है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, इस्ट्रोजन की वजह से होता है। इस्ट्रोजन अभी प्रीवियसली डिस्कस किया वो है, ये भी ऑप्शन ही है। एंड अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टलिन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन, तो ये लोकोमोशन के हिसाब से सही है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन, फाइंड करना है आपको आंसर। फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल swallowing। ओके, क्योंकि इसमें स्केलेटल मसल्स काम नहीं करते हैं। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस में, एंड दैट्स व्हाई इसमें ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है, तो सही है। अकुमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनाइन इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन, तो ये सही नहीं है। एंड ओवरडोजेस ऑफ विटामिन डी कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसा भी नहीं होता है। एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है, ओके, स्केलेटल मसल्स का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉज द मसल डिस्ट्रोफी, तो ये भी नहीं होता है।
तो इसमें ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। Select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or the skeletal system. Okay, so skeletal and और द मस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइंड करना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कब होता है? तो ये इसमें ऐसा बोला एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, तो ऐसा नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, वैसा अभी हमने देखा था। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास कम हो जाता है, हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज, तो ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। अभी देखो इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला है विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, इसकी वजह से नहीं होता है। एंड गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम होता है या यूरिक एसिड होता है? यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो बी इज द राइट आंसर, करेक्ट मैच रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर्स जो है उसके पीवाईक्यूज फिनिश होते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पीवाईक्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।